अब यहाँ पर कुछ प्रिकॉशंस है, प्रिकॉशंस मतलब हमें वो काम नहीं करना है, मतलब उस चीज़ से बचना है। तो पहला चीज़ है द apparatus शुड बी एयर टाइट एंड देयर शुड बी नो लीकेज ऑफ गैस। ये जो हमारा apparatus है, ध्यान देना, हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम रबड़ का कॉर्क लगा के इसको पैक करते हैं। ये सेक्शन हमारा क्या होता है, कंप्लीटली सील्ड होना चाहिए। देयर शुड बी नो स्पेस, यहाँ पर थोड़ा सा भी जगह खाली नहीं छोड़ना है कि वो गैस क्या हो जाए, इधर से एस्केप करे। भागने का सिर्फ और सिर्फ एक ही समाधान है, एक ही रास्ता है, और वो रास्ता क्या है हमारा। अच्छा, लेकिन अगर हम इस थीसल फनेल को का जो ये पाइप है, अगर इसको हम इतना ज़्यादा डिप नहीं करते, उसको हम यहीं हवा में छोड़ देते, कूलर होता है ना कूलर, तो कूलर में जब पानी भरते हो ना तो ऊपर से पानी डालते हो तो उसका पाइप रहता है, वो पाइप हो सकता है एकदम ज़मीन तक सटा हो उसका बेस तक, या हो सकता है वो हवा में ही लटका रहता है। तो अगर ये इस तरह से रहेगा तो क्या एसिड डालोगे तो यहाँ पर नहीं फॉल करके आ जाएगा, आ ही जाना है। इसको डिप करने का कॉन्सेप्ट है, कहता है इसको डिप करके रखना है। अगर इसको डिप नहीं करोगे ना तो यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है वो ये रास्ते से भी जा सकता है, और ये तो ऊपर से खुला है तो आधा हाइड्रोजन गैस तो इधर से भाग जाएगा, बचना है ना उससे। तो इसे हम क्या करेंगे, डिप करके रखेंगे, जिससे जो भी हाइड्रोजन गैस यहाँ से जाएगा उसका भागने का एक ही रास्ता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर? ऐसे कैसे जाएगा, प्रोड्यूस हुआ तो वो तो सरफेस को छोड़ना चाह रहा है ना। नहीं, उससे नहीं जाएगा ना, वहाँ से तो ऑलरेडी एसिड निकल रहा है ना, तो पॉसिबल नहीं है। वहाँ से तो ऑलरेडी एसिड बाहर आ रहा है ना, तो चैनल तो रास्ता ऐसे ही पैक किया हुआ है, यहाँ पे तो एसिड रहेगा ना, समझ रहे हो। अच्छा, तो यहाँ से हमारा जब हाइड्रोजन गैस आया तो ऐसा भी हो सकता था ना, शुरू में जो हमारे पास जब हमने टेस्ट ट्यूब का ये अरेंजमेंट बनाया था, तो जब यहाँ पर कोई गैस नहीं था तो यहाँ पर कौन था। कभी भी हम लोग वैक्यूम तो क्रिएट नहीं कर पाते, यहाँ पर पहले से क्या मौजूद होगा, एयर। तो शुरू में जब हाइड्रोजन गैस आपने कलेक्शन शुरू किया तो आपको ये कैप को खुला रखना होगा। थोड़ा देर तक हम इस ढक्कन को खोल के रखेंगे, जिससे क्या होगा कि जब यहाँ पर नीचे से आके हाइड्रोजन कलेक्ट होना शुरू होगा तो एयर से तो एयर को ढकेलेगा ना। लेकिन हाइड्रोजन तो एयर से लाइटर होता है, तो पहले तो वही निकल, लेकिन वो आ कहाँ से रहा है, नीचे साइड से आ रहा है, तो वो क्या करेगा, पुशअप करेगा ना उसको, बोलो। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन सारे एयर्स को बाहर निकाल देगा, एयर को, और फिर जब तुम्हें लग जाएगा कि हाँ अब सिर्फ और सिर्फ क्या कलेक्ट हो रहा है, और उसको टेस्ट करने का भी तरीका बताया कि आप फ्लेम यहाँ पर बर्न करोगे। अगर वो फ्लेम क्वाइटली बर्न कर रहा है, पट 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 आवाज़ नहीं आ रही, तो इसका मतलब अब वहाँ पर एयर का एब्सेंस है, अब वहाँ पर एयर मौजूद नहीं है, तो आप फिर इसको बंद कर दो। इसका श्योर हो गया कि अब यहाँ पर जो भी गैस है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, अब वहाँ से एयर क्या कर चुका है, एस्केप कर। होप सो इट इज क्लियर। तो ये पॉइंट्स याद रखना कि थीसल फनेल का जो एंड है वो सॉल्यूशन में डिप होना चाहिए, ठीक है। apparatus एयर टाइट होना चाहिए ताकि गैस का कहीं से और से लीकेज ना हो, और apparatus के आसपास कहीं भी फ्लेम बर्न नहीं करना चाहिए। अगर आसपास कहीं फ्लेम बर्न करेगा तो आग पकड़ लेगा, ब्लास्ट कर सकता है, उस चीज़ से बचने के लिए। आप क्लियर? अब यहाँ तक तो हमने सीख लिया। अब क्वेश्चन बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि पीपल आर क्यूरियस टू नो एवरीथिंग। क्वेश्चन हो सकता कि हमने HCl यूज़ किया, हमने H2SO4 यूज़ किया, हम नाइट्रिक एसिड को क्यों नहीं यूज़ किए। इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ एसिड। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ दैट एसिड, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ दैट एसिड, HNO3। नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3 को क्यों नहीं यूज़ कर सकते अगर हमें हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना है। तो आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि HNO3 एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। HNO3 क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये क्या करता है, जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा उसे ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देगा, उसे ऑक्सीजन दे देगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है ना, तो ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा, वाटर। और हमारा पर्पस सक्सेसफुल होगा या डिफीट हो जाएगा। तो ये आपका वर्क है कि आप इसको नोटबुक में जिंक का रिएक्शन HNO3 के साथ खुद से लिखोगे। आपके बुक में गिवन है, जहाँ पर H2 नहीं बन रहा है बल्कि क्या बन रहा है, H2O। कॉन्सेप्ट क्लियर। फिर
अच्छा, जिंक का रिएक्टिविटी मैंगनीज से, तो इसमें मैंगनीज नहीं लिखा है, ठीक है, लेकिन मैग्नीशियम तो है ना। तो अगर आप चाहो तो दो ही मेटल्स हैं हमारे पास, एक मैग्नीशियम और एक मैंगनीज, ठीक है। मैंगनीज और मैग्नीशियम दो ऐसे मेटल्स हैं, हमने क्या कहा कि हमारे पास जो नाइट्रिक एसिड है ये क्या है, काफ़ी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे ही हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है ये उसको ऑक्सीडाइज करके क्या बना देता है, वाटर बना देता है। लेकिन क्या हम वाटर बनाने के लिए आए हैं यहाँ पे? क्या हम चैप्टर का नाम वाटर रखे हैं? हाइड्रोजन रखे हैं। हमें क्या प्रोड्यूस करना है? तो फिर हम नाइट्रिक एसिड को यूज़ इसको वाटर बनाने के लिए तो करना नहीं है, हाइड्रोजन बनाने के लिए कर नहीं सकते। लेकिन इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर को, इसके ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ को हम चाहे तो कम भी कर सकते हैं। अगर इसके स्ट्रेंथ को आप कम करना चाहते हो तो साधारण तरीका क्या है, अगर आप नींबू पानी बनाते हो और उसमें बहुत ज़्यादा नींबू डाल दिए तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा नींबू डाल दिए, 7-8 नींबू डाल दिए 1 गिलास नींबू पानी में, तो अब उसको ठीक करने का उपाय क्या है? और तो कोई उपाय नहीं है, नींबू तो नहीं निकाल सकते। तो अगर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कहाँ गया, यहाँ, और इसको हमको वीक बनाना है तो हम इसको क्या करेंगे, वेरी डाइल्यूट कर देंगे। क्या करेंगे? ठीक है। तो हम इस नाइट्रिक एसिड को काफ़ी ज़्यादा जब डाइल्यूट कर देते हैं तो उस केस में ये हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। हम यहाँ रिएक्शन लिख देते हैं, Mg है, जब इसको हम HNO3 के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पे चुपचाप मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस ही बनता है, ना कि H2O बनता है, क्योंकि हमने HNO3 को क्या कर चुका है ऑलरेडी, वेरी डाइल्यूट किया है। क्या किया है? ठीक है, नो डाउट। अच्छा, तो हम यहाँ पर लिख दिए थे डाइल्यूट H2SO4, ये एक मिस्टेक है, हम इसे भी यूज़ नहीं करेंगे। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को भी हम यूज़ नहीं करेंगे, डाइल्यूट को कर सकते हैं, सॉरी, कॉन्क को नहीं करेंगे। ये क्या है, ये तो डाइल्यूट है ना, तो इसे यूज़ हम कर सकते हैं, कॉन्क को नहीं करेंगे। नहीं, वो तो बाबू प्योरिफिकेशन था ना, वो तो ड्राइंग एजेंट अलग चीज़ हो गया। कॉन्क के साथ प्रिपेयर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, और ये क्या करेगा, जब इसको रिएक्शन कराओगे तो साथ साथ इट विल प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ना कि हाइड्रोजन। ये भी रिएक्शन आपके बुक में है, आप इसको खुद से अपने नोटबुक में प्रिपेयर करोगे। इज इट क्लियर? देन वी हैव टेस्ट फॉर हाइड्रोजन। एक होता है टेस्ट और एक होता है टेस्ट। टेस्ट मतलब क्या होता है? आइडेंटिफाई करना, किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, पहचानना। तो हाइड्रोजन काफ़ी कंबस्टिबल होता है, बट इट डज नॉट सपोर्ट कंबशन। सपोर्टर ऑफ कंबशन और कंबस्टिबल में क्या फ़र्क है? सपोर्टर ऑफ कंबशन उसे बोलते हैं जो कंबशन को सपोर्ट करे। जैसे ऑक्सीजन जलता नहीं है, लेकिन वो जलने में किसी दूसरे को मदद करता है, लेकिन हाइड्रोजन किसी दूसरे को मदद नहीं करता, बल्कि वो गैस खुद जलता है। तो हाइड्रोजन इज कंबस्टिबल बट इट इज नॉट अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंबशन? बर्निंग। फिर इट बर्न साइलेंटली इन एयर और ऑक्सीजन विथ अ पेल ब्लू फ्लेम फॉर्मिंग वाटर। हाइड्रोजन क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है। पेल इन द सेंस लाइट ब्लू, लाइट कलर। अपने गैस का, घर में स्टोव होता है, गैस जलता है तो उसका कलर देखे हो ना, तो वो ब्लूइश नहीं रहता है, अब कहता है व्हेन इट इज प्री मिक्स्ड विथ एयर और ऑक्सीजन। अगर हाइड्रोजन पहले से एयर या ऑक्सीजन के साथ मिक्स्ड रहेगा तो फिर वो पॉप साउंड के साथ बर्न करेगा। हमने बताया था ना कि आप इसको टेस्ट करना चाहते हो कि अब यहाँ पर एयर मौजूद है कि नहीं, तो आप यहाँ पर फ्लेम लेके आना। अगर वो क्वाइटली बर्न कर रहा है, मतलब कि वहाँ से जो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है वो एयर या ऑक्सीजन के साथ प्री मिक्स्ड मतलब पहले से मिक्स्ड नहीं है, मतलब अब जो आ रहा है वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन है, अब उसमें मिक्सचर या मिलावट नहीं है। तो जैसे ही आपका फ्लेम साइलेंटली बर्न करना स्टार्ट हुआ, आप उसको पैक कर दो, मतलब अब जो कलेक्शन हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किसका हो रहा है? सो दिस इज ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ एसिड, प्रिपरेशन ऑफ गैस। और कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस।